नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी देखने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 जो कि 26 में एग्जाम होने वाला उसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि हम लोग आज का चैप्टर में सम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देख लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1914 ईस्वी में। दोस्तों आप सभी जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आप सभी के लिए यह क्वेश्चन हम कमेंट में पूछ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 27 है। दोस्तों देखते हैं कितना लोग कमेंट में सही उत्तर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न नंबर 28 है। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 बताना है, आदर्श साम्राज्य स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न नंबर 29 है। दोस्तों बताना है, पेशों का दायित्वपूर्ण पूर्ण निर्धारण करता है। बताना है दोस्तों, पेशों का दायित्वपूर्ण पूर्ण निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है सम विभाजन, बी है जाति प्रथा, सी है प्रत्यक्ष और डी है लोकतंत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाति प्रथा। तो पेशों का दायित्वपूर्ण पूर्ण निर्धारण कौन करता है? जाति प्रथा करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 है। दोस्तों जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। बताना है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों बनी हुई है बेरोजगारी का। अगला प्रश्न नंबर 31 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 31, मूक नायक क्या है? बताना है दोस्तों, मूक नायक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अखबार, ऑप्शन नंबर बी है पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी है कहानी संग्रह। बताना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्रिका है। तो मूक नायक एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 32 है। दोस्तों बताना है प्रश्न नंबर 32, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु और कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है 1958 वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी है 1959 बिहार में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। और यही आप सभी से पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर के जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 33 है। दोस्तों बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों बताना है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताना है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1888 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1989 को, ऑप्शन नंबर सी है 14 अप्रैल 1890 को, ऑप्शन नंबर डी है 14 अप्रैल 1891 को। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 34 बताना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों पहले ही आप सभी को यह क्वेश्चन बता दिया गया है, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महू के मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 14 अप्रैल का हुआ था। और मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन को आप सभी याद करके रखेंगे। मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, इसे हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैट्रिक बिहार बोर्ड में जरूरी होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। बताना है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बताना है दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी है उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कृत भारत। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता किसे
कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 37, डॉक्टर अंबेडकर ने वाइडियम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? बताना है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का वाइडियम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए है 15 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी है 17 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी है 19 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी है 21 खंडों में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, बताइएगा आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? जो अभी आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है धन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है जन विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है जाति विभाजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। ये सभी जो भी माना गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा माना गया है कि आधुनिक सभ्य साम्राज्य कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन मानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 39, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर है रामदेव सकपाल, ऑप्शन नंबर बी है रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी है रामकृष्ण सकपाल, ऑप्शन नंबर डी है राधे श्याम सकपाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यही यहाँ आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? दोस्तों माता का नाम पूछा जाएगा तो हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा दोस्तों भीमाबाई। क्या हो जाएगा? इनके भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई था। क्या नाम था दोस्तों? भीमाबाई। इनके माता का नाम था भीमाबाई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 40, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 41 है, बताना है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? ऑप्शन नंबर ए है सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन नंबर डी है जाति प्रथा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाति प्रथा का। तो भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को भी इस सभी से भी खतरनाक माने हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 42, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किनके प्रोत्साहन से डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ऑप्शन नंबर ए है काशी नरेश, ऑप्शन नंबर बी है पटियाला नरेश, ऑप्शन नंबर डी है बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर डी है दरभंगा नरेश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के उपदेश से ही ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम सभी जान लेते हैं, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम पैटर्न पर है, हर एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप सभी के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लाया गया है, इसमें आप सभी पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और देखें। आप सभी लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक कर दे और शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? बताना है दोस्तों आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक, अनुकूल, हानिकारक, इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हानिकारक। अगला प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 44, सच्चे लोकतंत्र का, बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है सुशासन, ऑप्शन नंबर सी है भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी है कानून व्यवस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है? बताना है दोस्तों बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, ऑप्शन नंबर सी है बुद्ध एंड हिज धर्म, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। अगला प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 46,
स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? बताना है दोस्तों, स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों ललाई सिंह यादव। अगला प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 47, आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा है? बताना है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सचिदानंद सिन्हा को, अंबेडकर को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंबेडकर को। अगला प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 48, विडंबना का अर्थ क्या है? बताना है दोस्तों, विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास, प्रवाहित, ऑप्शन नंबर सी है आकांक्षित, ऑप्शन नंबर डी है कष्टदायक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपहास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49 है, बताना है प्रश्न नंबर 49, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से में संभव है? ऑप्शन नंबर ए है सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी सी है समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, जो कि ये पार्ट 1 का है दोस्तों। आप सभी जानते हैं पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। इसका टेस्ट आप लोग से लिया जा रहा है। बताइएगा द अनटचेबल्स किनकी रचना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसलिए आप सभी से रिपीट किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ऐसा ही वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहे। जय हिंद दोस्तों।